से पहले उसको बर्बाद करता है। ये 50 साल से यही खेल हो रहा है। मेरी जिंदगी कब तक है वो अल्लाह जानता है, मगर याद रखो, तुम अपने हाथों से अपने घर को नहीं बनाओगे तो कोई केजरीवाल, कोई मोदी, कोई अखिलेश आकर तुम्हारे घर में चिराग नहीं करेगा। चिराग तुमको जलाना है ताकि उसकी रोशनी से आने वाली नस्लों को इंसाफ मिल सके। वो चिराग क्या है? वो चिराग तुम्हारी सियासी आवाज है, तुम्हारे वोटों से ताहिर की कामयाबी है। वो चिराग तुम्हारे वोटों से कामयाबी, शिफा की कामयाबी होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। तुम यहां पर आकर मेरे भाषण को, तकरीर को सुनकर बड़े खुश होकर चले जाते हो और फिर उसके बाद कल सुबह में शैतान और उसके एजेंट आकर अपना काम शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे नहीं, उसका भाषण जज्बाती होता है। तुम हकीकत को सामने रखो। अरे कौन सी हकीकत को सामने रखें बताओ? कौन सी हकीकत को सामने रखें कि जहां पर मुस्तफाबाद में एंट्रेंस में आप बोर्ड देखते हैं, वेलकम टू मुस्तफाबाद, तो वहां गाड़ी लेकर आइए और किसी ने गली में अंदर जाने से पहले 15-20 मिनट केजरीवाल के नाम पे सत्ता करना पड़ता। ट्रैफिक में गाड़ी फंसी हुई है, झूठा है केजरीवाल। ये भारत में दो लोग बड़ी चालाकी और सफाकी से झूठ बोलते हैं, एक का नाम मोदी, दूसरे का नाम केजरीवाल है। कुछ नहीं किए। ढाई कितना 2300 करोड़ रुपये बिजली फ्री। अरे आवाम के घर पर बिल आ रहा है हजारों रुपये का, कहां बिजली फ्री? मैं जानता हूं केजरीवाल की विधानसभा के जो हमारे धोबी भाई बहन हैं, मुझसे मिलकर बोले ओवैसी साहब आओ ना कभी एक भाषण दे दो हमारे पास आकर। मैं पूछा तुमको बिजली नहीं मिल रही? तो बोले कहां बिजली हमको फ्री में मिल रही है। आज 850 करोड़ पानी के लिए बजट में कहा है। मुस्तफाबाद में पानी पाइप है मगर पानी नहीं है। मुस्तफाबाद की जनता को ये समझना चाहिए कि हाजी साहब यहां पर 5 साल विधायक थे, मजलिस के थे या छोटे रिचार्ज की पार्टी के थे? किसकी पार्टी के थे? मुख्यमंत्री ताहिर था या केजरीवाल था? बताओ। 10 साल से केजरीवाल क्या कर रहा है? अरे जिस पार्टी का उसका मुख्यमंत्री हो, उसने मुख्यमंत्री को बोलकर यहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं करवाया। अब ये झाड़ू वाले बोलते हैं नहीं, अगर ताहिर जीत गया तो काम कैसे होगा? अरे जो बाहर रहकर 5 साल में काम नहीं करवाया, तो जो अंदर है खाली उसके खौफ से, उसकी मोहब्बत में काम होगा इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद में। अब ये मान चुके कि ताहिर जीतने वाला है तो इस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ताहिर अंदर रहकर कैसे काम कराएगा? अरे केजरीवाल 6 महीने मुख्यमंत्री बन के जेल में बैठा था, तो क्या तुम लोग घर में हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ गए थे? वो नहीं बैठे थे। मेरे भाई, आपको फैसला लेना है। हम 70 में से सिर्फ 2 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बहुत से मीडिया के लोग अपने एयर कंडीशन टीवी स्टूडियो में बैठकर बहुत बातें करते हैं और पप्पा को अपने खुश करने की बातें करते हैं। करो, तुम्हारे बाप को तुम खुश कर सकते हैं, खुश करो, मगर याद रखो कोई बाप ज्यादा दिन तक इख्तिदार पर नहीं रहता। सबको जाना है, जब पप्पा चले जाएंगे तो तुम अपनी यतीमी और लाचारी के दिन देखोगे इंशाअल्लाह। 3 को टिकट क्यों दिए? 2 को क्यों लड़ा रही है?
3 को क्यों लड़ा रही है? अरे 2 को क्यों लड़ा रहे हैं? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, दवा खाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, तुम अपने बाप की फोटो देख के खुश हो जाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? इनको कोई नहीं मिला। नहीं मिला, मेरे को बोलो क्या करेंगे तुम? नहीं मिला मुझे, क्या करोगे? नहीं, जेल में है। अरे अक्लमंदो, जो तुम्हारे पास अकल नाम की चीज नहीं है, जेल को कौन कौन नहीं गए? इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल को जाना पड़ता है। मैं भी जेल को गया था, 40 या 45 दिन जेल में था मैं। इनकी तरह 5 साल नहीं था। मेरे भाई जो जेल को जाते हैं ना, उनको मालूम होता है तकलीफ क्या होती है। 5:30 या 6 बजे आपका दरवाजा बंद हो जाता है। इन जालिमों की बातों की फिक्र मत करो, जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुस्तफाबाद से ताहिर नहीं जीत सकता। अगर तुम्हारा दिल तुमसे कह रहा है कि सच्चाई यही है और हक यही है और इंसाफ का तकाजा यही है कि ताहिर को जीतना चाहिए, तो आपको सच्चाई का साथ देना है और आपको पतन के निशान पर बटन दबाना है। अगर आप जालिम को शिकस्त देना चाहते हैं तो अपने वोट से दीजिए, पतन के निशान पर बटन दबाइए। अगर आप झूठ को हराना चाहते हैं तो पतन के निशान पर बटन दबाइए मुस्तफाबाद और औखला में। वरना याद रखो, ताहिर का कुछ नहीं होने वाला है। ताहिर फिर चला जाएगा। जो 5 साल जेल में रहकर आया, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द अदालत जरूर उसको रिहा करेगी या फैसला उनके हक में होगा, मुझे यकीन है। मगर एक बात याद रखो मेरे मुस्तफाबाद के गयूर नौजवानों, मुस्तफाबाद के बुजुर्गों, मुस्तफाबाद के मेरी इज्जतदार मां और बहनों, क्या तुम्हारा जमीर मलामत नहीं करेगा कि जो 5 साल जेल में रह के आया, अगर हम अपनी उंगली से बटन दबाते तो हमेशा के लिए हमारा ताहिर रिहा हो जाता। ये आपको फैसला करना है। अगर आपको मेरे अल्फाज तकलीफ पहुंचा रहे तो मेरा मकसद तकलीफ पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि तुम उन जेलों में पड़े रहने वालों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करो। हम अपनी जिंदगी जरूर गुजारना है। हमारी जिंदगी में तकालीफ है, मुश्किलात है, चैलेंजेस है, जिम्मेदारियां हैं, मगर मेरे भाई हम इंसान हैं। हम इस तरह तो नहीं बोल सकते कि नहीं ताहिर की मुश्किल ताहिर को मुबारक, शिफा की तकलीफ उसको मुबारक, मुझे अपने इस घर को देखना है। याद रखो, इंसान मुकम्मल वो जब होता है जब वो किसी दूसरे की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करे, वही कामिल इंसान होता है। तो ये इलेक्शन है जरूर, मगर ये हमारा इम्तिहान भी है कि क्या हम अपने वोट के जरिए इंसाफ को कामयाब करेंगे, क्या हम वोट के जरिए सच्चाई को कामयाब करेंगे या झूठ को कामयाब करेंगे। फैसला आपको करना है। और ये बार बार ये तमाम लोग आकर कहते हैं बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। मेरी इस बात को याद रखो, बीजेपी अगर 3 बार भारत में पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती है तो सदुद्दीन ओवैसी, ताहिर और इम्तियाज जलील की वजह से नहीं जीती। अगर मोदी 280 से लेकर 306 से लेकर अब 240 एमपी आए हैं तो मेरी वजह से नहीं आए। जीत रहा है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है।
मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है, मेरे वजह से नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट की वजह से नहीं जीत रहा। अरे वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के। जालिमों के कूली इनके नौकर बन के जिंदगी गुजारोगे। 50 साल से हम वही काम कर रहे हैं, कभी इनको मुख्यमंत्री तो कभी उनको प्रधानमंत्री, और हम क्या कहते, नहीं नहीं हमने इनको कामयाब कर दिया। अरे तुमने जिसको कामयाब किया वो तुम्हारे घर में चढ़ाव करने से पहले तुम्हारे घर को वीरान करता है। डाल दिया गया, सच्चाई को दबाने के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख के दिन आप उन पर रहम कर दीजिए, अपने दुआओं से भी और अपने वोट से भी। अगर आप ये काम करेंगे तो यकीनन जालिम लोगों को ये पैगाम मिल जाएगा जो ये समझ रहे थे कि हम इतने लोगों को जेल में डालने से वो कमजोर पड़ जाएंगे, वो भीख मांगेंगे, माफी के खत लिखेंगे। जो जेल में डालकर ये समझ रहे थे कि हम उनको गुमनाम कर देंगे, मगर मजलिस ने इस बात को महसूस किया। जिन्होंने ताहिर को, शिफा को, सैफी को और ऐसे कई लोगों को जेल में डाला, हमने उनको टिकट देकर जनता के दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। ये फैसला आपको करना है। और ताहिर की गुफ्तगू जब सुन रहा था तो मुझे याद आया, मेरे मरहूम वालिद हमको अपने बचपने में हजरत खुबैब बिन अदी का एक वाकया सुनाते थे। वो भी जेल में थे जालिमों के, मक्का की जेल में थे, जालिम वक्त के सबसे बड़े जालिमों की जेल में थे। तो देखने वालों ने देखा कि खुबैब भूखे हैं और अचानक उनके जेल में अंगूर के गोशे उनके हाथ में नजर आते। लोग परेशान होते कि मक्के की जमीन पर ये अंगूर कहां से आ गया। दुनिया ने देखा कि हज़रत खुबैब जब उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था तो उन्होंने उन जालिमों से कहा कि आज मेरी जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लो। नमाज अदा की, जरा लंबी नमाज हो गई और नमाज के बाद जालिमों से कहा कि तुम ये समझ तो नहीं रहे होगे कि मैंने अपनी नमाज लंबी कर दी मौत के डर से नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के आगे अब सर्वसजूद हो गया। और जो लोग किसी हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, दलित को जेल में डालते हैं, मेरा मानना यह है कि जो जेल में मजलूम होता है, अगर वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ कर दे कि या अल्लाह जिन जालिमों ने मुझे जेल में डाला तू उनका हिसाब कर ले, तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। अल्लाह रब्बे कायनात है, रब्बुल आलमीन है। हजरत खुबैब ने भी दुआ की